वीडियो आया था, जैसे कि सांसद जी का थोतनवा देखा ले हाँ कभी कि बिल्कुल। सांसद आयल ना हो कभी घुरल ना हो कभी। तो वो एक तो पहले वो मिले उनसे जब रणधीर वर्मा चौक पर उनसे ये केस वाला कुछ के सीन हुआ था, उसके बाद सांसद जी से हम लोग मिलवाए थे। जयराम को उन्होंने एक बार कहा भी था कि अरे तुम क्या लड़का, जब वो छुप रहे थे ये सब में भाषण रणधीर वर्मा केस हुआ तो उसके बाद यहाँ पे पुटकी के एरिया में वो छुपते रहते थे, ठहरते थे। तो कहते थे कि भाई कहते थे उसे तुम क्या कर रहा है, ये तुम्हारी माँ का इलाज ऐसे हो रहा है, तुम माँ को देखने क्यों नहीं आ रहा हुआ है। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि सांसद जी के द्वारा हुआ है। तो सांसद जी से बात होने के बाद ही हुआ है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। और वो झूठ कहते हैं कि वो मित्र थे हम हाँ लोग। बिल्कुल, वो मित्र बोले हैं कि सौरभ मेरा मित्र। वो मित्र नहीं थे, हम लोग सहयोगी कह सकते हैं आप। सहयोगी के रूप में, समाज के सेवा के रूप में उन्होंने वो देखा, उन्होंने सांसद जी से बात की, उसके बाद उन्होंने इलाज करवाने का तो चाचीज वो अपने पर्सनल गाड़ी में सौरभ लेके जाते थे रांची, वहां से इलाज करवा के फिर वो लेके आते। मतलब इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित है और मेरे साथ सचिन महतो जी है, सौरभ के भाई हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जयराम महतो का सीपी चौधरी के साथ। बात करने का कोशिश करेंगे इनसे, क्या है सच्चाई फोटो का। जिस तरह से जयराम महतो बोले थे कि मेरा माँ का इलाज हो रहा था, उस टाइम हमको नहीं पता था कि इलाज कौन करवाया है। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जोहार सचिन जी। जवाहर दादा, आपको धन्यवाद कि आप आए मेरे पास और ये जानने का प्रयास किया कि क्या है। जैसा कि दादा बोल रहे हैं कि अभी जो फोटो वायरल हो रहा है उस पे, तो दरअसल वो फोटो है रणधीर वर्मा चौक पे केस हुआ था उस पर, जयराम पर। तो वो इधर उधर भागा चल रहा था। तो उसी वक्त मेरे भाई जो स्वर्गीय है सौरभ, उन्होंने कहा कि क्या बात है, मतलब जयराम के द्वारा ही पूछा गया था कि कुछ किया जाए दादा इसमें। और उसी दौरान तो चाची में किन्हीं के घर पे हम लोग का कार्यक्रम था सांसद जी का, तो वहीं पे उनसे मिलाया गया कि उस केस को लेकर, तभी उनकी माँ के बारे में पता चला ऐसा ऐसा ये है वो। मतलब उसी टाइम बताया। जी जी, मतलब हम लोग शायद शायद उसी वक्त का बात है। और हम लोग फिर उस पर बोले कि ठीक है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो उस टाइम फिर बोले कि हमको नहीं पता था कि सांसद जी ने मेरी माँ को इलाज करवाया है, ये सच्चाई कहाँ तक है? देखिए, लाइव आके बोलते हैं टाइगर जयराम महतो कि हमको नहीं पता था कि सांसद जी ने ही मेरी माँ का इलाज करवाया। ये ढोंग होना चाहिए एक, हम उसे नेता तो नहीं कलाकार जरूर कह सकते हैं। बहुत अच्छे तर्क से उन्हें कला करने आता है, एक्टिंग पे उनका भविष्य हो सकता है बहुत ज़रूरी, और अच्छा अहम रोल निभा सकते हैं वो। क्या है कि वो जिस तरह से उनका एक वीडियो आया था, जैसे कि सांसद जी का थोतनवा देखा ले हाँ कभी कि बिल्कुल। सांसद आयल ना हो कभी घुरल ना हो कभी। तो वो एक तो पहले वो मिले उनसे जब रणधीर वर्मा चौक पर उनसे ये केस वाला कुछ के सीन हुआ था, उसके बाद सांसद जी से हम लोग मिलवाए थे। मेरे भाई मिलवाए थे, हम लोग तो खैर उतने एक्टिव राजनीति में थे नहीं। और दूसरी बात यह है कि उनका इलाज वाला जो है, तो भाई आजसू से जुड़ा हुआ है, 10-12 साल से जुड़े हुए थे। और वो यहाँ पढ़ने आता था शहीद सत्यनाथ स्कूल पे, जयराम तो महतो। जयराम। तो यहाँ पे मतलब अच्छा लड़का था आपका, एंकरिंग वैंकरिंग ये सब करता था कोई भी गेम में, तो सहयोग के रूप में भाई उसको सहयोग करते थे हर चीज़ों में। भाषा आंदोलन में भी सहयोग किया है उन्होंने, यहाँ से वहाँ से। फिर जयराम को उन्होंने एक बार कहा भी था कि अरे तुम क्या लड़का, जब वो छुप रहे थे ये सब में भाषण रणधीर वर्मा केस हुआ तो उसके बाद यहाँ पे पुटकी के एरिया में वो छुपते रहते थे, ठहरते थे। तो कहते थे कि भाई कहते थे उसे तुम क्या कर रहा है, ये तुम्हारी माँ का इलाज ऐसे हो रहा है, तुम माँ को देखने क्यों नहीं आ रहा। तो यही सब बातें भाई करता था, उसे पता था कि सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि सांसद जी के द्वारा हुआ है। तो सांसद जी से बात होने के बाद ही हुआ है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। और वो झूठ कहते हैं कि वो मित्र थे हम हाँ लोग। बिल्कुल, वो मित्र बोले हैं कि सौरभ मेरा मित्र। वो मित्र नहीं थे, हम लोग सहयोगी कह सकते हैं आप, कि सौरभ महतो सहयोगी के रूप में, समाज के सेवा के रूप में उन्होंने वो देखा, उन्होंने सांसद जी से बात की, उसके बाद उन्होंने इलाज करवाने का तो चाचीज वो अपने पर्सनल गाड़ी में सौरभ लेके जाते थे रांची, वहां से इलाज करवा के फिर वो लेके आते। मतलब मित्र वाला बात झूठ है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सहयोगी थे वो, मित्र नहीं। चलिए, अब लोकसभा चुनाव सामने है, उसकी तैयारी कैसे चल रही है? हाँ, वो तो जोरों शोरों से चल रही है। अब पार्लियामेंट चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, तो वो तो जोरों शोरों से ही चलेगी। 7 लाख पार बोल रहा है जयराम महतो और आप लोग 400 पार। अच्छा, अगर इतने ही वो
कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे कि पीएचडी है PhD या फिर वाला जो भी होता है, तो एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है। आपके हर विधानसभा में कितने गांव हैं, कितने बूथ हैं और कितने परसेंटेज की मत वहां पे दी जाती है, आप उसे जोड़ लें। आप सारे समाज को लेके अगर राजनीति पे उतरते ना, तो आप ये जुमला दे सकते थे, मगर हवाई बातें हैं। जैसे लू आके लू चला जाता है, वो उस तरह के लू हैं। और नॉर्मल सा कैलकुलेशन करें तो वो एक एक समुदाय का 100% वोट आप नहीं ले सकते, और आप एक ही समुदाय के वोट पाओगे, और जिनको आपने बरगला के रख दिया है पूरे धरातल पे। ये चुनाव जो है, उस चीजों को छोड़ के आपने इस पार्लियामेंट चुनाव को किसी और ही दिशा में ले गए हैं। ये तो लोग जाने जागे, ये देश का चुनाव है, देश किसके हाथ में देना है उसका चुनाव है, इसे समझे। यानी अपने ही समुदाय के लोगों को जरा हम धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो संविधान की बात करते हैं और गैर संविधानिक काम करवाते हैं लोगों से। अभी स्वतंत्र हैं लोग, चलिए कोई बात नहीं, आरोप प्रति आरोप नहीं लेकिन कर रहे चंदा हैं। भी दे रहे हैं उन्हीं के समुदाय के लोग। मांगा जा रहा है तो कौन नहीं देगा चंदा। मेरे घर में भी अगर झोले ऐसे लेके आ जाएंगे हमसे, तो हम भी दे ही देंगे 10-5 रुपया। और वो भी किस लिए है? अगर आपको इतना ज्यादा चंदा क्या ही आपके बोलते पास आ रहा प्यार है? से दे रहे हैं, हमको सांसद बनाने के लिए दे रहे हैं, इस प्रकार से बोल अरे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इतना झूठ बोल ही रहे हैं तो लोग भ्रमित तो हो ही गए हैं। वो तो अब 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, जब वोट की गिनती होगी उसके बाद लोगों को पता चलेगा। खैर, तो बहुत सारी बातें आई हैं उठकर। आपने कितने सहयोगों से जुड़ के रहा है आप, और कितने सहयोगी आपसे छूटे हैं। और हम लोग मिलेंगे धीरे धीरे सबसे, उन लोगों से। बहुत सारे लोग तो पार्टी छोड़ के हमारे संगठन पे, भाजपा एनडीए की गठबंधन की ओर आए हैं। आज भी बहुत लोगों का हम लोगों के साथ जुड़ना है। लेकिन लोग आप लोग पे विरोध करते हैं, कहीं पे आप लोग जाते हैं प्रचार के लिए तो गाड़ी रोक दिया जाता है, गैस सिलेंडर लेके जयराम मातो का नारा लगाया जाता है। ये संविधान बोलती है क्या किसी को? जैसा कि मैंने अभी कहा कि गैर संवैधानिक काम करवाया जा रहा है। संविधान लेके फोटो खिंचवाने से नहीं होता है। गैर संवैधानिक काम करवा रहे हैं आप, ये कुछ बेवड़ों को लेके ये सब काम करवा रहे हैं। तो ये प्रचार प्रसार करने के बीच में अगर आप रोक रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये उल झुलूल, आप एक आता है जो शब्द का था, छपरी और निठल्ले लोगों की टीम बना के आप ये काम कर रहे हैं। आखिरकार आपको अगर वोट मिलेगा ही, जितने भी सम्मानित लोग हैं वो तो ये सब काम कर नहीं सकते हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं किस तरह का काम हो रहा है और नहीं हो रहा है, कितना लोगों को बरगला के रखा गया है। पिछले साल 2.5 लाख पार किए थे, 2.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार कितनी वोट से जीतने की? जी, इस बार हम लोग 2.5 लाख को भी पार करेंगे। ऐसे हमारा नारा है, मोदी जी का नारा है कि 4 लाख पार। तो हम लोगों ने 4 लाख पार नहीं, 400 पार। हाँ माफ कीजिएगा, 400 पार हम लोगों का नारा है। यहाँ पे गिरिडीह में 4 लाख पार हमारा नारा यहाँ का यही है, और मोदी जी का उधर 4। तैयारी पूरा खूब है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी खूब है, धरातल पे है, हमारे काम दिखते हैं। हम काम पर वोट मांगते हैं, हम काम पर ही वोट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कोई काम नहीं किए मोदी जी, क्यों उनको वोट देंगे? सीपी चौधरी तो नजर नहीं आए हैं, देखे नहीं है उसको। देखिए, मोदी जी काम क्या किए, पहले तो आप चुनाव को समझिए। पार्लियामेंट देश का चुनाव है, देश को किसके हाथ में देना है देश चलाने के लिए, वो उस चीज का चुनाव। तो हमारे पास मोदी जी के अलावा और कोई दिख नहीं रहा है। और जो इंडी गठबंधन के हैं, तो उधर तो कोई घोषणा ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री बनेंगे कौन। और हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इतने आगे भारत को लेके गए हैं। और जो कोविड के टाइम में हुआ था, विधि व्यवस्था चालू किया गया था ताकि गरीब परिवारों के, मजदूरों के जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो जो राशन देना था सबको, वो विधि व्यवस्था उन्होंने अभी तक चालू रखा है, ताकि जो नहीं भी सेटल हो पाए वो आराम से अपना घर का वितरण करें, या फिर घर पे चले। उनको मेहनत तो वो करते ही है, उन्हें मदद मिल जाए एक तरह से। तो उन्होंने आज तक वो चीजों को जो कोविड में चालू किया था, वो अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया। तो इससे बड़ा काम और क्या ही हो सकता है। 5 लाख हर गरीब परिवार को इलाज के लिए मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, 5 लाख। तो इस तरह का विजन सोचने वाला प्रधानमंत्री, मतलब हमें और आप आकलन भी नहीं कर सकते उनके विरुद्ध किसी को आप वोट दे सकते हैं। या तो आप ऐसे प्रधानमंत्री को दे सकते हैं जो देश हित में है, जो हर गरीब परिवार को देख रहा है, 5 लाख रुपए इलाज के लिए दे रहा है, जो लोग अस्पतालों के बाहर गिरते पड़ते थे उन लोगों के भी इलाज हो रहे हैं। मतलब कि आप सोच नहीं सकते इस लेवल में काम हो रहा है। हर घर में छत हो गया है, हर गरीब लोगों के पक्के मकान हो गए हैं। लेकिन लोग जिस तरह से बोलते हैं, दूसरे पार्टियों के लोग भी बोलते हैं आप लोग जाति धर्म के नाम पे वोट लेते हैं।
नहीं, जाति धर्म के नाम पे हम लोग वोट नहीं लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि राशन किसी का आधार कार्ड देख के और टाइटल देख के दे जाता है। क्या है कहीं पे ऐसा? तो हमें बताया जाए। अगर जो कहते हैं उनसे पूछिए ये बात ना, और जो पार्टी ये कहती है उनसे पूछिए कि कहीं पे देखा गया है कि कौन टाइटल से क्या है और किसे क्या मिल रहा है, क्या उपलब्धियां हैं उनकी, ये देख के नहीं दिया जाता। यानी जीत पक्की है इस बार। बिल्कुल जीत पक्की है। और हमारे विरोधी भी ये सुन ले कि 4 के बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सचिन महतो जी, इनके विचार आपने सुना। इन लोग का कहना है कि इस बार 4 लाख पार गिरिडीह में होने वाला है। बाकी कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।